हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स ए कुरान। दोस्तों, जेकेएस 2024 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर की थी और वीडियो भी बनाया था। कई लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि स्ट्रैटेजी बताइए 3 महीने को कैसे इस्तेमाल करें। ये वीडियो रहने वाली है जेकेएस 2024 के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के बारे में। मेंस के बारे में बात नहीं करेंगे, मेंस के बारे में बाद में बात करेंगे। तो इन 3 महीनों को कैसे इस्तेमाल करें, क्या रिसोर्स मटेरियल यूज करें, किस चीज के लिए क्या पढ़े, करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ें, सीसैट के लिए क्या करें, ऑल दीज थिंग्स। तो सबसे पहले तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आपका सब्सक्राइब बटन हमें बहुत मोटिवेशन देता है और भी कंटेंट क्रिएट करने के लिए। तो जो लोग भी देख रहे हैं सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जिन लोगों को भी जेकेएस की प्रिपरेशन के बारे में जानना। तो सबसे पहले दोस्तों बता दूं कि जेकेएस की जो नंबर ऑफ पोस्ट इस बार है वो है 90। और बात करें अगर फॉर्म फिलिंग डेट की तो 1 अगस्त से शुरू होने वाला है, जो कि बस 3 दिन में आ रहा है। उसके बाद लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म करने की है 21 अगस्त है और टेंटेटिव एग्जाम डेट 10 नवंबर है। यानी आपके पास रफली 3 महीने हैं, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना। नवंबर के पहले 10 दिन तो मैं मान ही नहीं रहा, उस 10 दिन में सिर्फ रिवीजन करनी चाहिए, कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए। 30 डेज 90 डेज रफली आपके पास हैं। इन 90 डेज में आप किस तरीके से कैसे बेस्ट यूटिलाइज करें इस टाइम को कि आपका प्रिपरेशन ऐसा हो कि प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई हो जाए। तो कैसे पता करें? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है, कितने सब्जेक्ट है, पहले ये बात कर लेते हैं। और उन सब्जेक्ट के ऊपर पिछले साल कितने क्वेश्चन पूछ चुके हैं प्रीलिम्स में, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले तो हम पीवाईक्यू के बारे में बात करेंगे, उससे पैटर्न जानेंगे। फिर हम बात करेंगे कौन कौन से रेफरेंस मटेरियल कहां कहां से पढ़ना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि कितने प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले लेट अस सी कि पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी 2023 केएस में कौन कौन से टॉपिक पे सवाल आए और कितने कितने आए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूं आपको कि 2023 का जो प्रीलिम्स था उसमें सबसे ज्यादा सवाल ज्योग्राफी पे थे। 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आए थे। 20 क्वेश्चन बहुत होता है, यानी 40 नंबर जो है ज्योग्राफी से आए थे। और मैं आपको बता दूं पिछली बार का जीएस का कट ऑफ 70 के आसपास था। जेकेपीएससी ने रिलीज नहीं किया अभी तक स्टैट्स, बट 70 के आसपास था। जिसके 70 क्रॉस मार्क्स थे वो क्वालिफाइड था। तो 20 क्वेश्चन अगर आपको ज्योग्राफी के सही हो, यानी 40 नंबर तो वही मिल जाते हैं आपको। तो बहुत ज्यादा मार्क्स थे। पॉलिटी की बात करें तो 18 क्वेश्चन पॉलिटी से थे, यानी 36 मार्क्स पॉलिटी दे रहा था आपको। ठीक है ना, यानी सिर्फ ज्योग्राफी फिर पॉलिटी ही अगर आप ढंग से कर लेते तो आपका कट ऑफ क्लियर था। बेसिक साइंस, ये एक बहुत ही अजीब चीज हुई थी पिछले साल के पेपर में कि बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग था। लेकिन 2 टॉपिक्स आप मान सकते हैं साइंस के रिलेटेड जो प्रीलिम्स में है, वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बेसिक साइंस। बेसिक साइंस का मतलब 10वीं लेवल तक की साइंस, जिसमें कौन सी डिजीज किससे होती है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये पूछे जाते हैं। बेसिक साइंस से पिछले साल 16 सवाल थे। ये अपने आप में एक बहुत डिफरेंट चीज थी, ना तो यूपीएससी में कभी देखने को मिली, ना तो जेकेपीएससी को देखने को मिली। तो पिछले साल बेसिक साइंस जो है हमने बहुत कवर किया था। आप में से जो भी लोग जेके एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे उनको यहाँ एच है, क्योंकि उन्होंने 10 नंबर की साइंस पढ़ी हुई होती है। और जो फॉरेस्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें तो और भी डिटेल में पढ़ा हुआ है। मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो 9 सवाल मेडिवल हिस्ट्री से थे। हालांकि अगर मैं पूरी हिस्ट्री की बात करूं जिसमें मॉडर्न, एंशिएंट, मेडिवल आता है और आर्ट एंड कल्चर आता है, तो सबसे ज्यादा सवाल मॉडर्न से आया करते थे। जबकि पिछले वाले पेपर में जेकेएस 2023 के प्रीलिम्स के पेपर में सबसे ज्यादा सवाल मेडिवल हिस्ट्री से आए, 9 सवाल। फिर मैं बात करूं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का काफी हैवी वेटेज रहा करता था। 10 से 15 मार्क्स के सवाल इससे, 10 से 15 क्वेश्चन तो आते ही आते थे इससे। लेकिन पिछले साल इकोलॉजी की वेटेज कम हो गई, सिर्फ 8 सवाल डायरेक्टली यहां से पूछे गए। एंशिएंट मेडिवल की बात करूं, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूं तो 7 सवाल एंशिएंट से थे, 6 सवाल मॉडर्न से थे। तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं एज अ होल, 6 + 7 13, 13 और 9 तकरीबन 21 सवाल, 22 सवाल आपके वहां से थे। कहां से? हिस्ट्री से सिर्फ। इकोनॉमी की बात करूं, इकोनॉमी, तो इकोनॉमी से 5 सवाल थे, वो भी करंट से ज्यादा थे, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस के बारे में थे। बाकी उसके बाद डायरेक्टली इकोनॉमी के बारे में जो उनका बेसिक कंसेप्ट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, कुछ खास पूछा नहीं था इन्होंने। और जो बाकी मिसलेनियस था, जिसको हम किसी भी कैटेगरी में डाल नहीं सकते, मिसलेनियस में 11 सवाल थे। करंट अफेयर के कोई डायरेक्टली अगर आप बोलोगे डायरेक्टली सवाल करंट अफेयर से बताओ कितने थे, वो 2 थे सिर्फ। तो करंट अफेयर के पीछे लोग बहुत पढ़े हुए थे पिछले साल भी और हमेशा पढ़े हुए थे कहां से करें कहां से करें। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि स्टैटिक इज द किंग। स्टैटिक का मतलब वो पार्ट जो हमेशा ही रहने वाला है, जो बदलेगा नहीं। हिस्ट्री, भाई हिस्ट्री वैसे ही रहेगी। इकोलॉजी एनवायरनमेंट के कंसेप्ट वैसे ही रहेंगे। पॉलिटी के कंसेप्ट वैसे ही रहेंगे।
तो डायरेक्टली जो करंट अफेयर की बात करें तो सिर्फ दो ही सवाल थे जिसको मैंने मिसलेनियस के अंदर यहां कैटेगराइज किया हुआ है। तो ये था पिछले साल का पैटर्न, और इस पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोलॉजी और हिस्ट्री ये आपको कहीं ना कहीं 50% से ज्यादा पेपर का सवाल दे रही थी, मार्क्स दे रही थी। तो मैं सभी प्रिपरेशन करने वाले लोगों को बोलूं कि करंट अफेयर डेफिनेटली पढ़ो, पर इतना भी उसके पीछे मत पड़ जाओ कि स्टैटिक को भूल जाओ। जो स्टैटिक पार्ट है यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये तीन जो है, और इकोनॉमी भी, पिछली बार इकोनॉमी में कम सवाल है वरना आते सेट भी ठीक ठाक है। ये चार जो है इनको बिग फोर कहते हैं। इन चार सवालों में से 50 क्वेश्चन से ज्यादा आने वाले हैं, 50% से ज्यादा मार्क्स यहीं से आएंगे, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना करंट अफेयर के चक्कर में कि इनको मत छोड़ देना, ठीक है ना। सो ये पैटर्न है। अगर आप सिर्फ इन तीन कंपोनेंट में भी तैयार करके जाते आपका कट ऑफ क्लियर था, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ तीन कंपोनेंट पढ़ो, कुछ नहीं पता होता, क्या पता पिछली अगली बारी ज्योग्राफी से दो ही सवाल आए। पढ़ना सब कुछ है, लेकिन स्टैटिक पार्ट को अच्छे से पढ़ने के बाद ही करंट अफेयर पे जाओ। ऐसा नहीं कि स्टैटिक पार्ट पढ़ा नहीं, करंट अफेयर के पीछे पढ़े हुए हो। स्टैटिक पार्ट यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इनके जो कंसेप्ट्स हैं, बेसिक्स हैं, ये क्लियर करके जाओ। इकोलॉजी और एनवायरमेंट भी। सो ये नंबर ऑफ टॉपिक्स भी पता चल गया आपको क्या आते हैं। प्रीलिम्स का सिलेबस तो आपके पास हो गया, अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लो, जेकेपीएससी या यूपीएससी की वेबसाइट से सेम ही है। और जे एंड के स्पेसिफिक भी सिलेबस में है, जे एंड के स्पेसिफिक ज्योग्राफी, जे एंड के स्पेसिफिक इकोनॉमी, जे एंड के स्पेसिफिक पॉलिटी, ये सब है। इससे पिछले कुछ सालों में सवाल नहीं आ रहे, पिछले साल भी नहीं आया, लेकिन फिर भी इसको भी प्रिपेयर करना जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि जल्दी ही हम इस पे सीरीज लेके आ रहे हैं जेएनके की स्पेसिफिक जीएस पे, और इसके साथ ही साथ हम बहुत कुछ और भी लेने आने वाले हैं, जैसे कि टेस्ट सीरीज हमारी लॉन्च हो चुकी है मंथन, जिसमें कि 30+ टेस्ट हैं, और पहले छोटे छोटे टेस्ट रखे हमने 50-50 क्वेश्चन के, और बाद में फिर फुल लेंथ भी रखे, उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों ये रहा आपका जेकेएस 2023 का एनालिसिस। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो इन सबको कहां से पढ़ना चाहिए। तो अगर तो आप नया प्रिपेयर कर रहे हैं और जेकेएस आप पहली बार देने वाले हैं, अभी आपने पढ़ाई शुरू की है, तो मैं आपको कहूंगा कि यार एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए आपको। और अगर एनसीईआरटी तकरीबन 52 एनसीईआरटीज हैं जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करती हैं, लेकिन अगर आपके लिए 52 एनसीईआरटीज बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो आप एनसीईआरटी की जिस्ट वीडियोस देख लो, जिस्ट वीडियोस, उसकी जिस्ट की वीडियोस या फिर नोट से पढ़ लो। हमने शून्य आईएएस की कोलैबोरेशन के साथ एनसीईआरटी के लिए एक कोर्स शुरू किया, इसका नाम है आरंभ। आरंभ यानी आपकी शुरुआत यहां से ही होगी। आरंभ, ये आरंभ कोर्स जो है ये एनसीईआरटी के जिस्ट वीडियोस हैं। इसमें आपको एनसीईआरटी के नोट्स भी मिल जाएंगे और सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी, छोटी छोटी वीडियोस, हिस्ट्री के ऊपर कुछ वीडियो, ज्योग्राफी के ऊपर कुछ वीडियोस, छोटी छोटी वीडियोस में सारी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट कोर कंसेप्ट खत्म कर दिए हमने। तो जो शुरुआत कर रहे हैं, जिनने कहीं से नहीं पढ़ा, उनके लिए बहुत अच्छा कोर्स है, या फिर जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है और उनकी जीएस या बाकी चीजों में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते टेस्ट में या मॉक टेस्ट में या प्रीवियस में, तो आरंभ इज द कोर्स जिससे आप वो बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। यहां से नहीं पढ़ना तो कहीं से भी एनसीईआरटी की जिस्ट खत्म कर लो, उससे आप कोई भी बुक जब पढ़ोगे ना, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा आपको। तो एनसीईआरटी से ही सब पढ़ना बेटर है। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, हिस्ट्री के लिए बेशक आप स्पेक्ट्रम यूज कर लो, या फिर आप, हमने स्पेक्ट्रम से भी बेटर चीज एक बनाई है, हमारे प्रीलिम्स के 11 बुक सेट आती हैं पतली पतली सी। शून्य आईएएस की बुक्स पूरे इंडिया में फेमस हैं, इसकी एक 11 बुक्स का सेट आता है प्रीलिम्स के लिए, जो हमारे जम्मू सेंटर पे भी अवेलेबल है, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, जो आपके घर में डिलीवर हो जाएंगी। ये है, या फिर इसके अलावा जो रेगुलर बुक्स आपने सुनी ही हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, बाकी बुक्स हैं, वहां से भी कर सकते हो। इन बुक्स में, इन सभी बाकी बुक्स में जो भी कंटेंट है वो भी है, उससे ज्यादा भी, और दिया भी बड़े कंसाइज मैनर में है, याद करने में आसानी है, पॉइंट फॉर्मेट में दिया है, इमेजेस रखी है, बाकी चीजें, तो यहां से आप पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, वरना आप एनसीईआरटी खुद पढ़ लें या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट के नोट्स पकड़ लें। हमारा तो हमारी नजर में बेस्ट है, लेकिन अगर आपको भी और बेटर लग रहा है वहां से कर लें, सारे नोट्स कलेक्ट कर लें, तो यहां से आप कर सकते हैं बुक सेट। उसके अलावा अगर मैं बुक सेट बताऊं आपको, अगर इससे भी कम करना है तो आप कोई भी जीएस की बुक 150 के करीब मिलती है मार्केट में, वो ले लें, पहले उसको खत्म करें, वो आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेगी, उसके बाद आप लक्ष्मीकांत जैसी बुक्स पे आए। तो अगर मैं स्टैंडर्ड बुक्स बताऊं, तो अगर आपको शून्य की नहीं लेनी है तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है,
हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, एनवायरनमेंट के लिए इग्नो का नोट्स मिलते हैं फ्री, ऑनलाइन डाउनलोड हो जाएंगे, 32 मॉड्यूल्स है, वहां से कर सकते हैं आप। फिर आ गया इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पे बहुत कुछ मिल जाएगा आपको तकरीबन। फिर बजट है, जो इस बार का बजट प्रेजेंट हुआ अभी जुलाई में, और इकोनॉमिक सर्वे यहां से कर सकते हैं, या कोई भी दूसरा सोर्स जो आपको पसंद है। फिर आ गया आपका साइंस, साइंस अगेन आपको कोई एक एनसीईआरटी पकड़ लेनी है फ्रॉम 6th क्लास टू 10th क्लास, बेसिक साइंस के लिए। अगेन इसकी वीडियोस आपको हमारे पास मिल सकती है अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते, आरंभ कोर्स है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, 6th to 10th क्लास। और साइंस एंड टी टेक्नोलॉजी अलग से एक टॉपिक है इसमें, जिसमें आपका लेटेस्ट डेवलपमेंट इन साइंस के रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, वो आप कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर में जो भी रहा है, जैसे कि कोई इसरो का मिशन रहा है न्यूज में पूरे साल में, करंट अफेयर आपको पूरे 1 साल का पढ़ना है। अगर हर महीने में आप 4 महीने का करंट अफेयर खत्म करते हैं तो आराम से 3 महीने में आप 12 महीने का करंट अफेयर खत्म कर पाएंगे। अब करंट अफेयर टैलेंट है जानने का कौन सी चीज पढ़नी है कौन सी नहीं। अगर आप नए प्रिपेयर कर रहे हैं तो किसी पढ़े हुए बंदे से, जो जिसने ऑलरेडी मेंस लिख रखा है, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हुआ है, उससे जाके बात करें कि मिनिमम टाइम में हम कैसे करंट अफेयर कवर करें। हमारे पास भी इसका एक सोल्यूशन, इसको हम कहते हैं समाधान, जिसमें हमने बिल्कुल क्रिस्प मैनर में पूरे साल का करंट अफेयर कवर किया है। हमारे सेंटर पे ऑफलाइन में भी अवेलेबल है जम्मू में, यहां से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो समाधान ये आ गया आपका। तो सारे टॉपिक्स कवर हो गए, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और एनवायरमेंट और करंट अफेयर, सब मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज कोई भी जो भी आपको डिफरेंट इंस्टीट्यूट की मैगजीन अच्छी लगती है वहां से भी कर सकते हैं। मैं वो बता रहा हूं जो मेरी नजर में आपको फायदा देगी। ठीक है जी। तो ये आई बात। सबसे पहले तो आ गया सोर्सेज कहां कहां से पढ़ना है। और अगर आप खुद से नहीं पढ़ना चाहते, आपको कुछ ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स चाहिए, तो हम शुरू कर रहे हैं JKAS प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, जिसमें आपको ऑफलाइन मोड में भी पढ़ाया जाएगा और ऑनलाइन मोड में भी। ऑनलाइन का लिंक मैं शेयर कर रहा हूं और साथ में कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहा हूं। अगर आपको ऑफलाइन शौक है जम्मू आके पढ़ने का, तो आप उसके बारे में भी हमसे इंक्वायर कर सकते हैं। तो खुद कैसे पढ़ना है, जो मैंने बुक्स बताई वहां से, और अगर खुद से नहीं पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ना है, तो ऑनलाइन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उस कोर्स में हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विद करंट अफेयर खत्म करवा देंगे, और साथ में ऑफलाइन भी हम शुरू करने वाले हैं 1 अगस्त से। तो ये रही स्ट्रैटेजी, ये रहा आपका कंटेंट की बात। अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, कैसे शुरू करें, कहां से शुरू करें। तो सबसे पहले तो आप वहां से शुरू करो जो सबसे अच्छा टॉपिक आपको लगता है, सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। स्टार्ट हमेशा इंटरेस्टिंग और आसान से करना चाहिए। उससे कभी स्टार्ट मत करो जो आपने कभी नहीं पढ़ा या जो आपको बिल्कुल नहीं आता। स्टार्ट आसान से करो और फिर आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते रहो। तो स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए आपकी? सबसे पहले स्टार्ट विद इजी। फॉर एग्जाम्पल आपको ज्योग्राफी पसंद है और अच्छी समझ में भी आती है, तो वहां से शुरू करो। चाहे एनसीईआरटी शुरू करो, चाहे हमारे नोट से शुरू करो, चाहे किसी भी शुरू करो। देखो, मैं ये मानता हूं कि शून्य आईएएस के नोट्स बहुत क्रिस्प और सबसे कम है पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आपको वहां से बिलीव नहीं आ रहा तो आप एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी बेस्ट है। चाहे वो फिर आरंभ कोर्स से करें, जिस से करें, चाहे कहीं से करें। मान लीजिए कोई ज्योग्राफी शुरू करनी है, तो आप टारगेट रखिए कि यार ये महीना जो है, इसमें के 15 दिन में मुझे ज्योग्राफी खत्म कर देनी है। हर महीने में 2 टॉपिक, 2, फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी और हिस्ट्री एक महीने में, फिर अगले महीने में पॉलिटी एंड इकोनॉमी, अगले महीने में एनवायरमेंट एंड लेट्स से करंट अफेयर। तो इस तरीके से आपको तीनों महीने में सब खत्म हो जाएगा, और हर संडे को रिवीजन के लिए रखना है। तो मान लीजिए आपने शुरू कर दिया ज्योग्राफी से, अब आप दिन में चाहो तो सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ो, लेकिन अगर आपको लग रहा है एक ही कंपोनेंट बहुत हैवी हो रहा है, बोरिंग हो रहा है, तो आधा दिन आप रखो ज्योग्राफी के लिए, आधा दिन रखो आप हिस्ट्री के लिए, कोई भी जो 2 टॉपिक आप चूज करेंगे। ठीक है। और नंबर ऑफ आवर्स कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ आवर्स कोई फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्टिविटी पे। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो हो सकता है कि मेरे जैसा इंसान जो 12 घंटे में काम कर रहा है, आप 6 घंटे में कर दो।
मतलब टॉपिक खत्म करने से, चाहे वो 1 घंटे में हो चाहे 2 घंटे में हो। तो आप ज्योग्राफी के टॉपिक को सब डिवाइड करोगे ना, कैसे करोगे? एनसीईआरटी का इंडेक्स देख लो, एनसीईआरटी के इंडेक्स पे आपको सारे टॉपिक सब डिवाइडेड मिलेंगे। तो टॉपिक्स को डिवाइड कर दो कि हाँ इस हफ्ते में यहां तक टॉपिक खत्म करने हैं, अगले हफ्ते में यहां तक खत्म करने हैं, अगले हफ्ते तक यहां तक खत्म करने हैं। तो आप क्या करोगे, साइड बाय साइड एक टाइम टेबल क्रिएट करोगे। टाइम टेबल क्या होगा? वीक वाइज। आपके पास 12 वीक है, तो फर्स्ट वीक में क्या टारगेट है आपका, आप लिख देंगे। लेट्स से आपने बोला कि मैं इंडियन ज्योग्राफी की पूरी एनसीईआरटी और हिस्ट्री खत्म करूंगा। कहां तक? मैं खत्म करूंगा रिवोल्ट ऑफ 1857 तक, क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले जो हिस्ट्री है वो अराइवल ऑफ यूरोपियंस है, वो है, तो वो काफी बड़ा टॉपिक है जिसमें फिर वॉर्स वगैरह भी आती हैं, तो यहां तक मैं खत्म कर दूंगा। सिमिलरली इस वीक के एंड में, इस संडे में मैं एक टेस्ट दे दूंगा। किसका? इन दोनों टॉपिक्स का। अब टेस्ट कहां से लाओगे इन टॉपिक पे? हम प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारी मंथन टेस्ट सीरीज जिसमें 30+ टेस्ट है और पॉलिटी से शुरू हो चुका है 21 जुलाई को। 3 टेस्ट हमारा था, कल हमारा तीसरा टेस्ट था 28 जुलाई को। वो टॉपिक वाइज डिवाइडेड है, हर टॉपिक को 4-4 हिस्सों में बांटा गया है, 3-3 4-4 हिस्सों में बांटा गया है, ताकि आपके ऊपर लोड कम पड़े और एक टेस्ट में आप आराम से प्रिपेयर हो सकें। और फिलहाल हमारे टेस्ट छोटे छोटे हैं, 50-50 क्वेश्चन के। आहिस्ता आहिस्ता हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। मंथन के बारे में जानने के लिए या मंथन टेस्ट सीरीज के 30 टेस्ट के शेड्यूल को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक है, उस पर क्लिक करो, शेड्यूल डाउनलोड हो जाएगा विद सिलेबस। आपको पता चलेगा किस तारीख को कौन सा टेस्ट है, तो आप टेस्ट देंगे इस पे, ठीक है। सेकंड वीक में इसी तरीके से आप डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं फिजिकल ज्योग्राफी और 1857 से लेकर अराइवल ऑफ गांधी तक खत्म करूंगा, अराइवल ऑफ गांधी जी। इसी तरीके से आप सारे 12 वीक्स को, क्योंकि 12 वीक्स हैं आपके पास, अगस्त सितंबर अक्टूबर को मिला के 12 वीक्स हैं आपके पास। 12 वीक्स में 12 टेस्ट भी हो जाएंगे आपके। हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा कि अगले महीने से आप एक वीक में 2 टेस्ट दें, ताकि 30 टेस्ट आपके पूरे हो सके, क्योंकि टेस्ट हमारे स्टार्टिंग वाले 50 क्वेश्चन की वो आराम से आप कर सकते हो। तो पूरे वीक्स में टाइम टेबल बना लो। अगर आप जम्मू में और आपको समझ नहीं आ रही कि टाइम टेबल कैसे बनाना, आप हमसे मिल भी सकते हो, आपकी हेल्प कर देंगे। और अगर आपको कॉल पे बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा लिंक है, कॉल पे भी बात कर सकते हैं। आपके लिए एक मेंटोर का कॉल अरेंज करवा दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर आप कॉल करें, या फिर गूगल फॉर्म का लिंक है उसको भर दें। अगर कॉल किसी ने उठाया नहीं, गूगल फॉर्म में आपका नंबर होगा तो हम कॉल बैक आपको कर देंगे, ठीक है जी। इस तरीके से पूरे 12 वीक्स तक, 12 वीक का आपको टाइम टेबल बनाना है। पहले महीने के 4 वीक में आप एक एक पेपर दो हर संडे को, तो हो गए कितने पेपर? 4। अगले महीने में सितंबर, अगस्त के महीने में आप 4 टेस्ट दो। फॉर एग्जांपल सितंबर के महीने में हर वीक में एक टेस्ट, आप 8 टेस्ट दो। कैसे? हर हफ्ते में 2 टेस्ट। और अक्टूबर के महीने में आप कितने टेस्ट दो? 12। कैसे? हर हफ्ते में 3 टेस्ट, तो 24 टेस्ट हो गए। और लास्ट 10 दिन में 6 टेस्ट फुल लेंथ दे दो, फुल लेंथ टेस्ट, पूरे 100 क्वेश्चन के। सीसैट भी हो, सुबह सुबह जीएस, शाम को सीसैट, पूरा वैसे जैसे यूपीएससी में होता है, केएस में होता है। केएस में क्या होता है? सुबह 10 से 12 तक एक पेपर होता है जीएस का, शाम को 2 से 4 तक होता है सीसैट का। इस तरीके से पेपर होता है, तो आपको सुबह शाम देना है। और मैक्सिमम पेपर आप ऑफलाइन मोड में देंगे, ऑनलाइन में मत देना। सिर्फ ऑफलाइन मोड में, पेन एंड पेपर मोड में जाके ओएमआर भर के, ओएमआर भरते भरते भी बड़ी गलतियां होती हैं। बात समझ में आई? ठीक है जी। तो ये आ गया आपका टेस्ट का शेड्यूल। इसके साथ में दोस्तों आपको करनी है ढेर सारी एमसीक्यू प्रैक्टिस। टेस्ट तो वीक में एक बार, या वीक में 2 बार, या वीक में 3 बार ही होगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। अब एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करना है आपको? जो भी टॉपिक आपने दिन में पढ़ा, मिसाल के तौर पे आपने इंडियन क्लाइमेट के बारे में पोपन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट पढ़ा, या फिर इंडियन वेजिटेशन पढ़ा, तो आप सर्च करो ऑनलाइन एमसीक्यूज ऑन इंडियन वेजिटेशन, एमसीक्यूज ऑन इंडियन ज्योग्राफी, एमसीक्यूज ऑन पोपन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। तो आपको काफी सारे एमसीक्यू आएंगे। तो डेली बेसिस पे आप कम से कम 20+ एमसीक्यू करो मिनिमम। ऐसा भी कर सकते हो कि सुबह उठते ही 10 क्वेश्चन, और थैंक यू, और शाम को सोने से पहले 10 क्वेश्चन। इससे क्या हो जाएगा? दिन में 20 क्वेश्चन, महीने में 600 क्वेश्चन, पता भी नहीं चलेगा।
लेकिन ये सारे आप प्रिंट आउट करके करेंगे, ऑनलाइन करके भूल मत जाना। किसी YouTube चैनल पे या किसी वेबसाइट पे आपने अटेम्प्ट कर दिए, लेकिन जब रिवीजन की बारी आई इन एमसीक्यू की, पता नहीं कहां पड़े हुए हैं, तो प्रिंट करके रखना। और जो जो भी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे जिस टॉपिक पे भी, उसको प्रिंट करके फाइल में अलग अलग रखते रहना। ज्योग्राफी की फाइल अलग, हिस्ट्री की अलग, इकोनॉमी की अलग, पॉलिटी की अलग और एनवायरमेंट की अलग। और ये काम आपके आएगी आने वाले टाइम में भी। खुदा ना खास्ता अगर इस साल आपका प्रीलिम नहीं हुआ तो अगले साल काम आएगी। कभी कभार इस एग्जाम में टाइम लगता है, ये रियलिटी है। तो अपने नोट मेकिंग बहुत अच्छे करना ताकि आपकी प्रिपरेशन आसान हो जाए। नोट मेकिंग जितनी अच्छी होगी, मैनेजमेंट जितनी अच्छी होगी, उतना ही आसान प्रिपरेशन होगी, उतना ही आसान खुदा ना खास्ता अगर इस बार नहीं हो तो अगली बार आप कर सकते हो। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है। अच्छा, साथ साथ में क्या करना है आपको पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं ताकि आपको पैटर्न पता चले। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि भाई इतने क्वेश्चन ज्योग्राफी से आए, इतने क्वेश्चन पॉलिटी से आए, लेकिन आप देखो तो सही किस टॉपिक से कैसे सवाल बनते हैं, ऑप्शन कैसे आते हैं। पीवाईक्यू अटेम्प्ट करो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं 2023 साल के प्रीलिम्स के, 2022 के, 2021 के और 2018 के। अब आप बोलोगे सर 19 और 20 क्यों नहीं मेंशन किया आपने, क्योंकि 19-20 में एग्जाम हुआ ही नहीं था। और आप बोलोगे सर 2018 से पहले क्यों नहीं प्रैक्टिस करें, क्योंकि 18 से पहले पैटर्न ही अलग था, तब प्रीलिम्स में ऑप्शनल भी होता था, तब जीएस में 120 क्वेश्चन होते थे और सीसेट होता ही नहीं था। नया पैटर्न कब से है? 2018 से। तो 18, 21, 22, 23 सबके पेपर करते हैं विद एक्सप्लेनेशन भी देखनी है, एक्सप्लेनेशन क्या आता है। अब आप सोचेंगे सर ये कहां से करें, पेपर कहां से लाएं? तो नो वरीज, हमारी ऐप पे ये पीवाईक्यू ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। हमने 2022 का पेपर ओपन भी रखा हुआ है, आप सीबीटी मोड में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और पीडीएफ मोड में भी आप उसको एक्सेस ले सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से उठा लेना, आराम से प्रैक्टिस कर लेना। बात समझ में आई? तो पीवाईक्यू करके है, जेकेएस पीवाईक्यू करके है हमारे ऐप पे, तो वहां से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात समझ में आई? पहली बात मैंने क्या बताई आपको, सबसे पहले आपको पैटर्न ऑफ एग्जाम समझना है कि क्या क्या आता है एग्जाम में, कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं। अब किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा क्या पढ़ना है, मैंने बताया ज्योग्राफी के लिए पहले तो इन सब के लिए हमारे पास 1 पॉइंट सोल्यूशन है। सिर्फ 11 बुक्स हैं, पतली पतली सी, उसमें सारा कवर, जीएस का पूरा कवर, और एक बुक है समाधान की यानी करंट अफेयर। ये हमारी तरफ से ऑफर है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि नहीं सर आप अपना शायद आपका कुछ सेल्फिश इंटरेस्ट है तो हम नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, आप ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़िए। ठीक है, आप ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़िए 11, 12 की, और अगर किसी को कमजोरी है ज्योग्राफी में 6 से पढ़नी पड़ेगी, या फिर एनसीईआरटी की जिस्ट वीडियो देख लीजिए, वो भी हमारे पास आराम कोर्स में अवेलेबल है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़िए। बेसिक साइंस के लिए अगेन 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पढ़िए। मेडिकल हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़िए। इकोलॉजी के लिए इग्नो पढ़िए। एंशिएंट मॉडर्न के लिए भी एनसीईआरटी पढ़िए, या फिर स्पेक्ट्रम से भी पढ़ सकते हैं मॉडर्न को। इकोनॉमी के लिए मैंने बता दिया आपको क्या है, एक तो आपको पढ़ना है एनसीईआरटी प्लस पढ़ने हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे। और लास्टली मिसलेनियस तो ऐसी चीज है जिसके लिए आप कुछ पढ़ भी नहीं सकते क्योंकि कहीं से भी आ सकता है। करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बता दिया समाधान। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो ये है टॉपिक्स। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। उसके अलावा वो क्या करना है, आरंभ कोर्स के बारे में आपको बता दिया, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। उसके अलावा आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है डेली, 20 एमसीक्यू कम से कम करने हैं आपको, और उसकी रिवीजन भी करनी है। और आपको टाइम टेबल बनाना है वीक वाइज, अपने सिलेबस को, अपने टॉपिक्स को डिवाइड करना है। कैसे? वीक्स में, और हर वीक में अपना टारगेट कंप्लीट करना है। बात समझ में आई? बड़ा ही आसान स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है। और टेस्ट लगाने ही लगाने हैं वीक में। टेस्ट सीरीज हमारी भी लॉन्च हो चुकी है, जो मैंने बताया आपको मंथन, जिसमें 30 टेस्ट हैं। उसमें सीसैट के टेस्ट भी हैं, उसमें पार्ट लेंथ टेस्ट भी हैं, उसमें फुल लेंथ टेस्ट भी हैं, उसमें जीएस के टेस्ट भी हैं, उसमें जेएंड के जीके के टेस्ट भी हैं। तो 30 टेस्ट हैं जनाब आली। तो हमारे उसकी भी लिंक मैंने शेयर कर दिया है, ऐप पे अवेलेबल है, ऑफलाइन मोड में भी अवेलेबल है हमारे सेंटर में। हमारे सेंटर में आकर भेज सकते हैं, गांधीनगर में या कैनाल रोड पे। ठीक है जी। सो दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रेटजी ऑफ केएएस जीएस। सीसैट की स्ट्रेटजी सीसैट वाले फैकल्टी मेंबर बनाएंगे।
उसका वीडियो भी आएगा। और हम जल्दी ही PYQ डिस्कशन की सीरीज हमारे विंग्स IAS वाले चैनल पे शुरू कर रहे हैं। आपको टाइटल में उसका नाम दिख रहा होगा, वहां पर उसको सब्सक्राइब करिए और उससे फायदा उठाइए। उसके अलावा टॉपर्स टॉक की बहुत सारी सीरीज उस चैनल पे शेयर है। जो टॉपर्स ने बताया उन्हें प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई किया, उसको भी आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। हम इस चैनल पे JKS के रिलेटेड अपडेट्स लाते रहेंगे, आप इसको ज्वाइन करें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जल्दी ही हम एज रिलैक्सेशन की बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ हम लोग जो ये है रिजर्वेशन पॉलिसी की बात है, इसके बारे में भी आवाज हम उठाएंगे, अलग से वीडियो बनेगी उस पर। थैंक यू सो मच एवरीवन।